नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम जानते होंगे कि बाप और बेटे का रिश्ता कैसा होता है। एक बाप और एक बेटा आपस में बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा। मगर आपने देखा होगा कि आपस में वो बहुत कम बोलते हैं। ये वजह क्या है आखिर? ये बात पे आपने कभी गौर किया है? बेटा अपने बाप के सामने ज़्यादा नहीं बोलता। इसकी वजह होती है उसका आत्मसम्मान। अपने बाप का आत्मसम्मान जानता है वो करना। मगर कभी कभी वही बेटा, आपने देखा होगा इस कलयुग में इतना उग्र क्यों हो जाता है। वजह क्या है? तो मेरे दोस्तों, ये वजह है थोड़ी उसमें बाप की भी कमी होती है, थोड़ी बेटे की भी कमी होती है। जब बेटा बड़ा हो जाए तो बाप को भी ये समझना चाहिए कि अब बेटा मेरे कंधे बराबर हो गया है, तो इसे मैं अपने एक दोस्त की तरह से इस्तेमाल करूं, दोस्त की तरह से समझाऊं। ये नहीं कि जैसे बचपन में डांट के मार के समझाया करते थे, वो तरीका बदल देना चाहिए। क्योंकि आजकल का दौर बड़ा कठिन दौर है। आजकल के दौर में बच्चे, आपने देखा होगा कि कितने उग्र होते चले जा रहे हैं। इसलिए जब वो शाम को पढ़ाई करके घर आए तो उनको टोकने की बजाय आप उनसे ये पूछो तो आज तुमने क्या नया सीखा। हर बाप को अपने बेटे के साथ बैठना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, तेरा आगे की प्लानिंग क्या है, और जो वो पढ़ रहा है उसके बारे में भी उसकी किताब में देखना चाहिए कि क्या ये पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, और स्कूल में भी उसके जाना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बेटा क्या पढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, जब तीर कमान से निकल जाता है तो बड़ी कठिनता होती है उसे वापस लाने में। इसलिए हमें सावधानी से अपने बेटे को या अपनी बेटी को पढ़ाओ, लिखाओ, सब काम करो, मगर थोड़ा सा उसे अनुशासन भी सिखाओ। बच्चा जब समझ लो, जब तुम्हारी बात उस बच्चे को बुरी लगने लगे तो आप समझ लो कि हमारा बच्चा किसी गलत दिशा में जा रहा है। बच्चा जब आपकी बात को टालने लगे, जब आपकी बात को इग्नोर करने लगे मेरे दोस्तों, तो उसे आप बैठ करके समझाओ। ये नहीं कि डांटना है उसे, डांटने से बात बिगड़ जाती है। बहुत सारी फैमिलियाँ बिगड़ चुकी हैं मेरे दोस्तों। इसलिए उसे बैठ करके समझाओ ताकि उसकी समझ में आ जाएगी। उसे ये बताओ कि बेटा, मैंने भी इतना संघर्ष करके मैं यहाँ तक आया हूँ, तुम भी संघर्ष करो और आगे जाओ। तो इसी तरीके से आप अपना जीवन यापन करो ताकि हमारे सभी भक्तों का, सभी दोस्तों का, सभी हमारी जितनी फैमिली है उसका सारा परिवार सकुशल रहे, राजी खुशी रहे। जय श्री राम दोस्तों।